हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये जो ब्लॉग है वो है संडे का, और मैं सुबह उठ के झाड़ू लगा ली थी, चाय ये सब हम लोगों ने बनाकर मतलब मैंने पी लिया है, हस्बैंड ने भी चाय पी लिया है। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू, बर्तन जो होता है वो सब मैंने कर लिया है। और अभी मैं पोछा लगा रही थी, कुहू उठ गई थी बीच में, बस मैं उसको दूध पिला रही थी। उसके बाद ना मैं पोछा लगा रही हूँ अभी, तो वो अभी पूरी तरह से उठी नहीं है, नींद उसका खुला नहीं था, तो वो बेड पे ही थी, इसीलिए मैंने बेड को ऐसे ही छोड़ दिया है। बाद में ठीक कर लूँगी। बाकी मैंने सारा रूम में जो भी सामान जैसे था सबको सही कर लिया है, थोड़े बहुत डस्टिंग भी कर ली है मैंने, और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। हस्बैंड दूसरे वाले रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी कुहू की आवाज़ सुनकर ना वो भी आ गए यहाँ पे। थोड़ा सा कुहू के साथ में ना सुबह में होता है कि जब वो उठती है ना तो हम दोनों थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए कुहू के पास आकर के उसके साथ खेलते हैं। तो अभी वही बाप बेटी दोनों सोए हुए हैं। ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना, तो इस वजह से ना आलस थोड़ी सी हो जाती है। अगर आप जल्दी उठ जाओ ना तो मतलब ऐसा होता है कि 7 साढ़े 7 बजे के बीच में थोड़ी थोड़ी आलस सी होने लगती है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि यहाँ का मौसम ही वैसा है। अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो क्या होता है कि फिर लगता है कि कितना जगे हुए हैं, कितना जगे हुए हैं। जब तक फिर ना थोड़ा देर के लिए सोए नहीं आदमी या फिर नहा न ले तब तक फ्रेश नहीं लगता। इसीलिए ना यहाँ पे लोग बहुत लेट से सोकर उठते हैं। हम ही लोग हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, बाकी सारे लोग तो कोई 8 बजे, कोई 9 बजे इस तरह से उठते हैं। लेकिन हमारा आदत है शुरू से ही, फिर भी हम लोगों को लेट ही हो जाता है। गाँव में तो अभी 5 बजे, साढ़े 4 बजे के आसपास ही सभी लोग उठ जाते हैं, लेकिन अभी मुझे लेट हो जाता है। यहाँ पे 6 बज जाता है। आज तो तबीयत ठीक थी तो मैं 6 बजे उठ गई, नहीं तो अगर तबीयत ख़राब हो तो 7 भी बज जाता है और पता नहीं चलता। तो आज मुझे कल परसों से सर्दी हुआ है, तो थोड़ा सा भारी भारी भी लग रहा था, लेकिन अभी ना थोड़ा ठीक लग रहा था। तो मैं ना सोची कि चलो काम को जल्दी जल्दी से यहाँ निपटा लेती हूँ। सारे घर में मैंने पोछा लगा लिया है। अभी बाहर में धो रही थी तो मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे अभी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाइए, मैं यहाँ पे धो लूँ, उसके बाद निकलिए, क्योंकि निकलते समय ना किसी को झाड़ू पोछा या कुछ नहीं किया जाता। तो मैंने उन्हें बोला रुक जाइए थोड़ा सा। तो वही वो बाहर में खड़े थे। बाकी मैं यहाँ पे अभी बाहर में सीढ़ियाँ धो रही हूँ। लकड़ी है ना यहाँ पे, तो ज़्यादा पानी नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ऐसे ही संतुष्टि के लिए मैं उसको धो देती हूँ। उसके बाद फिर कुहू उठ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे मच्छरदानी को हटा लेती हूँ। और हम दोनों ने तो चाय पी लिया था। कुहू को अभी दवाई देना रहता है, तो उसको अभी मैं टोस्ट और चाय ये खिला दूंगी और उसके बाद दवा दूंगी। तो वैसे वो अभी नखरे बहुत करती है, कुछ भी खाने का नाम नहीं लेती, लेकिन फिर भी किसी तरह से थोड़ा बहुत ना डरा कर खिलाऊंगी, क्योंकि अभी उसके पेट में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत दूध ही पी है। तो जब तक दवाई देना है तो खिला कर ही दूंगी। तो इसीलिए मैं इसको अभी यहाँ पे झूठ बोल बोल के और डरा भी रही थी और खिला भी रही थी। तो इसने ज़्यादा तो नहीं, बस 2 टोस्ट खाए थे, पर इतना भी बहुत है। और अभी खा लेती है जो थोड़ा बहुत वही खाती है, बाकी दिन में तो इसके नखरे बहुत होते हैं, मतलब खाने का तो नाम ही नहीं लेती। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि टाइम निकाल के अभी जो है इसको थोड़ा सा मैं खिला ही लूँ, क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम होता है ना, तो हड़बड़ी तो रहती ही है, लेकिन ये भी एक काम है और ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे खाएंगे पिएंगे तभी इनका जो है वो ग्रोथ अच्छे से होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी और कुछ तो नहीं खाती, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चाय और टोस्ट ही खिला देती हूँ, किसी दिन चूड़ा चाय भी दे देती हूँ। इतना सुबह मैं ओट्स या दलिया नहीं बना पाती, और इतना सुबह ये खाएगी भी नहीं ये सब, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। और मेरे लिए ये एक बड़ा ही काम रहता है, इसीलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जितने जल्दी से टाइम निकाल के ये वाला कर लूँ इसको, मतलब दवा दे के मैं फ्री हो जाऊँ। क्योंकि अगर फिर मैं काम में लग जाती हूँ ना तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि कुहू को दवा भी देना है। तो बस मैं दवा देने के बाद कुहू को ना चली गई थी, कपड़ा भिगोकर मैंने रखा था धोने के लिए। थोड़ा सा लेट हो चुका था क्योंकि कुहू के पास मुझे ज़्यादा ही टाइम लगा था। फिर मैं कपड़े धो रही थी, और कपड़े धोते टाइम कुहू टीवी देख रही थी, पापा के साथ में थी वहीं रूम में। लेकिन जैसे ही मैं कपड़े धो करके बाहर आई, पता नहीं इसको कैसे पता चल गया, दौड़ के आई मुझे देखने, और जब इसने देखा तो फिर से रूम में दौड़ के गई, चप्पल निकाला, पहन कर आ गई यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए।
तो ये भूलती ही नहीं है, पता नहीं घर में रहे बाहर रहे कैसे भी इसको पता चल ही जाता है। फिर यहाँ पे अभी ना सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ। कल था सैटरडे, तो कल के भी कपड़े, मतलब कल तो कपड़े नहीं धो पाती हूँ, सुबह नहा लेती हूँ तो दिन में भी थोड़ा सा भागा दौड़ी मची हुई थी कल, क्योंकि शनिवार को शाम को मंदिर भी जाना पड़ रहा है अभी, तो इसीलिए थोड़ा सा कपड़ा धोने वाला काम जो है नहीं कर पा रही हूँ। तो कल शाम को हम लोग मंदिर गए थे तो वो वाला कपड़ा था, और सुबह नहाकर जो खोले थे वो कपड़ा था, तो कपड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं डाल ही दूँ, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, पूरा बादल किया हुआ था। ये देखिए पूरा पहाड़ जो है वो काला वाला बादल से घिरा हुआ था। और अभी मतलब मैं डाल के 2 या 4 मिनट भी नहीं हुए होंगे अच्छे अंदर गए मुझे, और इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देखिए। सारा कपड़ा मेरा जो था भीगा हुआ ही था, तो मैं उठा भी नहीं पाई, और सारा कपड़ा मेरा भीग गया, और इतना पानी आया है कि पूरा रोड जो है वो दिख ही रहा है आप लोगों को कि किस तरह से भीगा हुआ है। बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, तब कुहू बाहर आई और बोली कि यहाँ पे मतलब मेरा वाला आदत इसको है, मैं बैठ के थोड़ा सा देखती हूँ ना बारिश होता है तो इसीलिए ये भी बैठ के देख रही थी। उसके बाद ना मैं आप सभी से मिल रही हूँ। ये लगभग ना 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। मैं नहाई, उसके बाद कुहू को नहलाई, और फिर खाना पीना भी बनाया। वो सब का वीडियो मैं नहीं बनाई। सुबह मैंने नाश्ता भी बनाया था, उसका भी मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी ना मैं अभी बिस्तर ठीक कर रही हूँ। सुबह हुआ ना कि मैंने जो ठीक नहीं किया उसकी वजह से दिन भर बिस्तर ऐसे ही पड़ा रहा। कभी मैं तो कभी कुहू के पापा तो कभी कुहू, तो इसी तरह से बिस्तर दिन भर रह गया। कोई नहीं कोई बिस्तर पे रहते ही थे, इसी वजह से ऐसे ही रह गया है बिस्तर। तो अभी मैं सबको ना मोड़ करके और साफ़ कर ले रही हूँ, और मेरे अभी हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं, क्योंकि अभी उनको जाना है मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। और कुहू मेरे पीछे पड़ी हुई है यहाँ पे, बस पीठ पे चढ़ के इसको बैठना रहता है। तो बस कोशिश करती है कि किसी तरह से मम्मी झुके और मैं मम्मी के पीठ पे चढ़ के और बैठूँ। आजकल ये जो सामने वाली खिड़की है वो खुला रख रहे हैं हम लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी फिर भी बहुत हो रही है। जब भी बारिश रुक जा रही है, गर्मी फिर से वहीं की वहीं, मतलब उतना ही ज़्यादा तेज़ वाला गर्मी फिर से लगने लग रही है। तो यहाँ पर ना अभी मैं बेडशीट लगा ले रही हूँ, और ये सामने वाला जो खिड़की खुला रहता है, यहाँ सामने में ही पेड़ है तो उधर से थोड़ा बहुत हवा भी आ रहा है। और अभी पीछे मतलब उस तरफ जो घर है ना, जो क्वार्टर है, उसमें एक ड्राइवर रहते हैं भैया, उनका फैमिली मतलब उनके फैमिली लोग अभी आए हुए हैं। तो इसीलिए पर्दा मैंने बस लगा के रखा है कि जब लाइट नहीं रहेगी तो बस पर्दा को खोलूँगी ताकि थोड़ा सा हवा आए। बाकी ऐसे मैं पर्दे को लगा के रखूँगी, क्योंकि सामने से दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने बेडशीट को लगा लिया है, और इसका तो रुकने का नाम ही नहीं था, बस इतना परेशान कर रही थी कि क्या बताऊँ। और मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था, सर्दी से थोड़ा सा फिर से भारी भारी लग रहा था, पूरा मेरा सिर भी लग रहा था। आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल पा रही अभी भी मेरी, देख रहे हैं फंस जा रहा है, ऐसा लग रहा है कभी बोलना कुछ चाह रही हूँ और बोला कुछ जा रहा है। तो यहाँ पर कुहू को ना पता ही नहीं रहता, वो मतलब बच्चे को, कोई भी बच्चा हो उसको तो पता ही नहीं रहेगा कि तबीयत ख़राब है क्या है। मैं तो बोल भी रही थी उसे, बेटा ऐसा नहीं करो मेरा तबीयत ख़राब है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद फिर मैं कुहू को सुलाई, मैंने फिर रूम में झाड़ू भी किया, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ था सब सामान को समेटी, और कपड़ा बाहर मैंने जो डाला था वो सारा कपड़ा मैं उठा करके लाके रखी, क्योंकि जब बारिश हुई ना तुरंत धूप निकल गया और सारा कपड़ा मेरा सूख गया था। तो मैं सारे कपड़े उठा करके ले आई थी, और सब कपड़ा मोड़ के मैंने चेयर पे भी रखा है। तब तक मेरे हस्बैंड लेकर सब्जी और आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो सारी सब्जियों को मैं लगा ही लूँ। और रूम किचन में रहने का भी ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैं ना यहीं लेकर आ गई थी सब सब्जी भी और डलिया भी, कि चलो यहीं पे बैठ के लगा लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर ना सब्जियाँ लगा रही थी, और आज ना कुछ ज़्यादा ही सब्जी ले आए हैं। भिंडी 1 केजी, और मेरे पास 1 केजी बैंगन पहले से ही पड़ा हुआ है जो कि सूखने लगा है। कुछ बना भी नहीं पाई हूँ मैं उसका, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आधा केजी लाते भिंडी, क्योंकि भिंडी भी ना ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। ऊपर से करेली है तो करेला भी हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, क्योंकि पकने लगता है। तो फिर बोले कि जो है जैसा है ले आया हूँ, बना के ख़त्म करो। उसके बाद ये आम है, मैं ना फ्राइडे को लेकर के आई थी। ये अच्छा वाला आम है, ऐसा तो यहाँ के बाकी सारे आम जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये वाला एक आम था जो कि लग रहा था जैसे हमारे तरफ वाला आम होता है ना, वैसा वाला। तो मैंने सोचा था इतना सारा आम है, मैं इसका ना अचार लगाऊंगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि कल ही मुझे ध्यान नहीं रहा, और ये जो है थोड़ा थोड़ा पीला पीला हो गया है।
फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना इस आम को मैं खट्टा मीठा वाला जो होता है ना गुड़ामा उसको वो बना दूंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो जब बैठी हूँ तो मैं इस आम की तैयारियाँ भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसको छील के काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं बैठ करके ना सोची कि अभी इसको साथ में काट लूँगी। और सामने चल रहा था फ़िल्म टीवी में, तो हम लोग फ़िल्म भी देख रहे थे और इधर मेरा काम भी हो रहा था। तो यहाँ पर मैं ना काट के इतना सारा आम निकाल ली थी, कुछ आम खराब भी हो चुका था, बाकी इतना है तो इतना तो बहुत है हम दोनों के लिए। मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो बहुत कम ही खाते हैं क्योंकि उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत खट्टा लगता है। लेकिन मुझे जो ये खट्टा मीठा तीखा जो लगता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे रोज़ मिले तो मैं रोज़ खाऊंगी। उसके बाद ये हम लोग कल गए थे ना मार्केट, शनि मंदिर जब गए थे वहीं से लीची लेकर के आए हुए थे, तो कल शाम को हम लोगों ने खाया था और बाकी ये बचा हुआ था। तो मुझे अभी याद आया जब मैं मतलब आम काट रही थी उस समय याद आया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं खा लेती हूँ और कुहू को दे दूँगी, क्योंकि इसमें जो कीड़े रहते हैं ना कहीं कहीं, तो मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, तो बोले मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग ही खा लो। तो वही अभी हम लोग ना उसको अच्छे से देख देख के और खा रहे थे। तो दो चार बार मैंने दो चार मतलब लीची इनको भी दिया, तो ये भी खा लिए। और अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है फ़िल्म, अभी तो कोई काम है नहीं, सारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोगों का चलेगा 1 घंटा फ़िल्म, उसके बाद फिर मैं शाम की तैयारियाँ करूँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को ना यहीं पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग आप सभी को। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।